सॉलिड्स में यार थ्योरी हमारी लगभग फिनिश हो चुकी है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बची हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और आप ट्राई करें कि जो भी मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग करते नहीं हो ऐसा, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम सारी की सारी, कॉन्सेप्ट समझिए आप, प्रॉब्लम्स कुछ भी समझ लीजिए आप, बड़े बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं सारी, और हर बुक में आपको मिलेंगी, कॉमन बुक्स, ठीक है। तो देखिए भाई, मेरे पास एक वायर है स्ट्रेट, फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी में है, और मैंने यहाँ से एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से एक मास को हैंग कर दिया बीच से, बिल्कुल ये वायर है, ठीक है। तो अब इसको हैंग करेंगे तो ये ऐसे हो जाने का, दिस लेंथ इज एल, इसको एल कर देते हैं, दिस लेंथ इज एल, दोनों लेंथ एल है, 2L टोटल मैंने 2L कर दिया, ठीक है। एंड जो मैंने यहाँ पे ये जो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर इज ए, ठीक है। एंड दिस मास इज mg, इसको मैंने यहाँ से हैंग कर दिया, ठीक है। तो आपसे पता क्या पूछता है, और यंग्स मॉडुलस इज y, तो आपसे पूछता है दिस डिप्रेशन, ये कितना नीचे आ जाएगा वायर। तो टोटल लेंथ इज 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज ए, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस यंग्स मॉडुलस इज y एंड दिस वेट इज mg। तो व्हाट इज डिप्रेशन इन द वायर, मतलब ये कितना नीचे डिप कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेट, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब अगर आपको डिप्रेशन पता करना है ना, तो आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली आपको चेंज इन लेंथ पता करना है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस मिल जाए, किस वायर में कितनी स्ट्रेस है, ठीक है, और आपको स्ट्रेन मिल जाए, अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन मिल गए दोनों, मतलब स्ट्रेस मिल जाए और यंग्स मॉडुलस पता है, तो यू कैन फाइंड स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन से यू कैन फाइंड चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए ढंग से समझना है। ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, यहां से डिप्रेशन, या तो एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ठीक है। अब आप बैठ कर चेक मत करने लगना, बट ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, एग्जाम्पलर में भी हो सकता है। ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है। ये एंगल थीटा कर देते हैं, दिस एंगल इज थीटा, वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स इज लेस देन एल, ठीक है। वैसे मेटलिक वायर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बहुत ही कम है। तो देखते हैं भाई, इसको पकड़ते हैं, तो ये टेंशन टी आएगी, ये टेंशन टी आएगी इसमें, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो ये टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg, दिस 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इस पे जेई पे भी कई बार इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसी टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे बेस्ड। तो 2t sin थीटा इज mg, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल, थीटा को हम x बाई एल लिख सकते हैं, तो 2t x बाई एल इज mg। ये थोड़ा ध्यान रखना है बस कि यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है, वी कैन राइट x बाई एल, ठीक है, और ये x भी बहुत छोटा ही है, तो आर्क हो गए, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो व्हाट अबाउट t, t is mg l by 2x, दिस इज t, ठीक है, t आ गया हमारा। अपॉन इसका एरिया कर देते हैं, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मुझे स्ट्रेस मिल जाएगी, ओके, अपॉन दिस इज स्ट्रेस, तो भाई मेरा आधा काम तो हो गया, मुझे स्ट्रेस मिल गई, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ से x है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो स्ट्रेस आ गई वायर में, अब मैं निकालता हूँ स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन कैसे निकलेगा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हाउ टू फाइंड चेंज इन लेंथ, किसी वायर में निकाल दो, मैं हाफ में निकालोगे, फुल में निकालोगे, स्ट्रेन विल बी सेम। मैं ये वायर ले लेता हूँ, तो देखो मैं स्ट्रेन लिख रहा हूँ, और आप सब समझदार हैं, आपको समझ में आएगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। दिस इज यूजिंग पाइथागोरस, दिस इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज लेंथ, दिस ओरिजिनल लेंथ इज एल, तो माइनस एल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज एल, ठीक है। अब जब भी ऐसा लिखा होता है ना, एक्स इज लेस देन एल, कभी भी आपको दिख जाए और ऐसे अंडर रूट दिख जाए, तो समझ जाओ कि अब बाइनोमियल लगाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको बाइनोमियल लगाना होता है, व्हेन एक्स इज वेरी वेरी, एक्स इज लेस देन एल।
और कैसे बायनोमियल लगता है पता है, जो क्वांटिटी बड़ी होती है ना, जो बड़ी है, कौन बड़ा है, एल बड़ा है, उसको पूरे को कॉमन ले लो, तो पूरा एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एल बाहर आ जाएगा। अब ये एनसीईआरटी और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो यार आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको रटा होना चाहिए। तो सोच रहे हो कि मैं ऐसे कैसे सोच पाएंगे इस क्वेश्चन में, तो सोचना नहीं है, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एल कॉमन लेंगे तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर हाफ एंड -1 अपॉन एल। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लगेगा बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो आपको सबको पता है कि 1 प्लस एक्स पावर एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो अंदर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे, ये होता है ना बायनोमियल कॉन्सेप्ट, उसमें 1 प्लस एक्स पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स। When x is very very small and can be any power, it can be negative, it can be positive, x should be very very small, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर और -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो दिस इज स्ट्रेन एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। मेडिकल में दोबारा स्ट्रेन ही पूछ ली थी यार, मुझे याद है मेडिकल प्रीवियस ईयर्स में एक बार स्ट्रेन पूछ ली कि इसमें स्ट्रेन कितनी होगी। ठीक है, अब क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो यार आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा, तो याद करने की चीज़ हो गई, स्ट्रेन इज एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम से पहले मतलब इस समय में याद करके जाना होता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कॉम्पिटिशन में रटते नहीं है, रटना पड़ता है भाई। ठीक है, तो दिस स्ट्रेन इज एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, खासकर वो प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में दी होती है तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। दिस इज स्ट्रेन, तो भाई हमारे पास स्ट्रेस भी आ गई और स्ट्रेन भी आ गई। ठीक है, तो स्ट्रेन याद रखिए आप, फिर स्ट्रेन इज एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, ये फिगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर लिखते हैं वाई इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो थोड़ा काम हो जाएगा। वाई इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज mgl बाई 2xa एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेन, यार स्ट्रेन इज एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा mgl क्यूब बाई a, सही लिख रहा हूँ मैं? वाई भी तो है, दिस इज वाई। ओके, तो व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज mg बाई a बाई पावर 1/3 इंटू एल, दिस इज एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी किसी में से एक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिलेगा आपको। ठीक है, दो वायर होगा। ठीक है, जेई में बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, जेई में भी, मेडिकल में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसको बेस बना के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये दो वायर हो गए, डिफरेंट थिकनेस है। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। ठीक है, दिस इज मासलेस रॉड, दिस इज मासलेस रॉड, मोटी सी बना दी बट मास इज 0। ठीक है, और इनका एरिया क्या है, इनका एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, इसका A1 कर देते हैं, इसका A2 कर देते हैं, ये एक्स मॉडल्स भी सेम रहते हैं, ये एक्स मॉडल्स ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं एक मास को बीच में रख दूं तो क्या होगा बताओ? अगर मैं एक मास को बीच में रख दूं तो दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ मास m ऑन द रॉड so that equal stress is produced in strings। इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में इक्वल स्ट्रेस होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल। ओके, A1 A2 आपको दिए होंगे, तो एक दूसरे का ट्वाइस होगा तो उसका थ्राइस हो, ऐसे वैल्यूज गिवन होगी। मैंने भी A1 A2 ले लिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ मास m सो दैट इक्वल स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड। अब भाई एरिया अलग अलग है, क्यों? और स्ट्रेस को क्या होना है? स्ट्रेस को सेम होना है। स्ट्रेस क्या होता है?
टेंशन भाई, स्ट्रेस मतलब जो फोर्स, और इसमें फोर्स तो टेंशन हो गया, तो टेंशन अपॉन एरिया इज द स्ट्रेस। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसका T1/A1 और इसका T1/A2, सॉरी इसका T2/A2, दे शुड बी सेम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ऐसा करने के लिए ये मास यहां से कितने पे रखा होगा ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट शुड बी पोजीशन, यहां से कहीं से पूछ सकता है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि A1 A2 गिवन होगा हमको, चलो मान लेते हैं कि A1 इज 4 टाइम्स ऑफ A2, चलो तो आपको थोड़ा आसान कर देते हैं, A1 इज 4 टाइम्स ऑफ A2। ठीक है, तो अगर A1 इज 4 टाइम्स ऑफ A2 तो हमको पता चल गया कि फ्रॉम हियर T1/T2 इज 4। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब एनसीईआरटी का तो कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब T1 इज 42 आ गया। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें टेंशन इसका 4। अब तो आप समझ गए यार, ऐसे क्वेश्चन में टॉर्क में बहुत किए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखो भाई कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मतलब आप देखो टिक मारो, ऐसा क्वेश्चन है। अगर ये वैल्यूज गिवन है कि इतना टाइम से, तो आप देख के टिक मार के ऐसे सीधे कर सकते हो। अगर ये कॉम्पिटिशन में आता है तो, एकेडमिक में आएगा तो पंगा है, स्कूल में आएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, लिखना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन कॉम्पिटिशन में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो भाई मैं यहां से ले लेता हूं टॉर्क फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस T1, इस रॉड को अलग बना दे, चलो इस रॉड को अलग बना देता हूं मैं, दिस टेंशन T1, दिस टेंशन T2 एंड दिस वेट mg। यहां पे जो उसका वेट लग रहा है, रॉड इज मासलेस, दिस इज x एंड दिस इज L-x। ठीक है, रॉड रुकी हुई है, इसका टॉर्क कितना आएगा, T1x। इसका टॉर्क कितना आएगा, T1x ऐसे आएगा अबाउट दिस पॉइंट, ये ऐसे आएगा T2L-x, and we have to find x. What about T1? T1 is 4T2, so this is 4T2 into x is T2 into L-x. ये कैंसिल होगा T2 से T2, and I guess ये कितना आएगा L-x, 5x is L, so x is L/5। तो यहाँ से L/5 पे रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ मास एम सो दैट इक्वल स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर्स, दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस होगी। ठीक है, और भी हमने यहाँ पे इलॉन्गेशन इग्नोर मार दिया। अब ये मत बोलना आप कि सर ये ज़्यादा इलॉन्गेट हो जाएगा, कम इलॉन्गेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे स्ट्रेस सेम है तो इलॉन्गेशन भी, मतलब स्ट्रेन भी सेम होगी। ठीक है, इफ इक्वल स्ट्रेस द इलॉन्गेशन इज ऑल्सो सेम। क्यों, वाइज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस सेम हो गई, हाँ, तो दोनों में इलॉन्गेशन भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ गए ना यार, यहाँ पे y1 y2 अलग भी हो सकते थे, तो थोड़ा सा वेरिएशन और हो जाता, समझे आप। अगर y1 y2 अलग होते तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हो गया, और चलो इसमें इक्वल स्ट्रेन वाला भी कराते हैं आपको आगे, अगर y1 y2 डिफरेंट है तो एक तो यार ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ध्यान रखना कि रॉड पे वेट रखा होता है और आपसे पूछ लेता है, मतलब सॉलिड्स में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पता है सर्कुलर मोशन में भी जब किसी बॉडी को घुमाते हो तो वहाँ भी टेंशन आ जाती है। क्यों, रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमा दें तो वहाँ भी टेंशन आ जाती है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखते हैं टर्निंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि सर्कुलर मोशन और सॉलिड्स के जो मिक्स प्रॉब्लम्स बनती हैं। ठीक, तो एक प्रॉब्लम ये बहुत पूछी जाती है यार, बहुत ही अच्छी सी प्रॉब्लम है कि मैंने एक पेंडुलम को ऐसा हैंग कर दिया ऑफ लेंथ L। ठीक है, एंड देयर इज सम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द पेंडुलम, थोड़ी सी जगह छोड़ रखी मैंने। This clearance is, let's say, small h. This clearance is very small. ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनता है कि ये हैंग कर रहा है तो क्लियरेंस इज स्मॉल h, और h मतलब h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू L, h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू L। ठीक है, अब पता क्या कहता है, अगर मैं इसको वेलोसिटी दे दूं,
ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे वेलोसिटी दे दूँ, या ऐसे कर लेते हैं, चलो अच्छा मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो अभी करना क्या है पता है, अगर यहाँ पे टेंशन T है और उसका वेट mg नीचे है, दोनों क्या है, दे आर बैलेंस्ड। ठीक है, एंड देयर इज सम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल। अब सोचो कि अगर मैं इसको ओमेगा दे दूं, मतलब इसको पेंडुलम को ले जाऊं, उसको वेलोसिटी दे दूं बहुत तेजी से, अब मैं दे सकता हूं या मैं इसको सिंपली छोड़ दूं, तो इसके पास एक ओमेगा आ गया यहाँ पे, एट दिस पॉइंट इट हैज ओमेगा, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा होगा, अभी क्या है, एट दिस इंस्टेंट टी इज mg, और अगर मैंने इसको ओमेगा दे दिया ना, तो इसको ओमेगा देने पे पता क्या होगा, इसको ओमेगा देने पे ये सर्कुलर मोशन करेगा। अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो फिर क्या होगा पता है, T एंड mg बैलेंस नहीं होंगे। दिस T in upward action, this mg in downward action, they cannot be balanced. Why? Because there is acceleration towards center. So if there is acceleration towards center, T must be greater than mg. और जो डिफरेंस होगा T minus mg is equal to ml omega square, सबको पता है यार, T minus mg is ml omega square। तो यहाँ से T कितना आएगा, तो हमें T is mg प्लस ml, दिस इज T। क्वेश्चन में तो आई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी ओमेगा एट दिस पॉइंट सो दैट दिस बॉल जस्ट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, तो अभी तो कॉन्टैक्ट नहीं था इसका, टेंशन mg की इक्वल थी, देयर सम गैप। ठीक है, बट जब इसको वेलोसिटी दोगे तो ये भागता हुआ आएगा, तो आप देख रहे हो कि नाउ टेंशन हैज इंक्रीज्ड। अभी टेंशन mg थी एंड नाउ दिस टेंशन इज ml ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो टेंशन आएगी तो यार एक थोड़ा खींचेगा, अभी नहीं खींच रहा था, बट जब सर्कुलर मोशन में जाएगा तो जब ये यहां से पास करेगा तो उसके पास ज्यादा टेंशन होगी, mg से ज्यादा टेंशन होगी, जो ये इतनी है, और इस टेंशन से स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस से स्ट्रेन आएगा। ठीक है, और अगर उस स्ट्रेन ने इसको कवर कर दे तो काम खत्म। तो देखो भाई करना क्या है, ये तो है यहाँ पे टेंशन, तो व्हाट अबाउट स्ट्रेस, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस लिखूंगा तो टेंशन अपॉन एरिया, भाई जो फोर्स जो टेंशन होती है भाई तो उसमें स्ट्रेस देती है ना उसको। तो एट दिस पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट, देखो कभी मैं कैपिटल mg लिख देता हूँ, कभी स्मॉल mg, थोड़ा ध्यान रखना। अभी मैंने कैपिटल लिख दिया इसको यार, बट वो है स्मॉल। ठीक है, दिस इज स्ट्रेस अपॉन, इसको टच करेगा अगर तो इसकी लेंथ में इलॉन्गेशन h होना चाहिए, तो अपॉन h बाई एल, एंड दिस शुड बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से यू कैन फाइंड ओमेगा। क्लियर? यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर, वेलोसिटी पूछ सकता है व्हाट शुड बी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो अगर वेलोसिटी की बात कर ली नॉर्मल, तो हमको पता है कि ml ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे वी कैन राइट mv स्क्वायर बाई एल ऑल्सो, दिस इज स्ट्रेस, है ना, बात सेम ही हो गई, अपॉन strain, and this should be equal to y. From here you can find y, y not y, you can find v, मैं v फाइंड करना था, what should be speed। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जब एक आध बार जेई में पूछा गया है तो उसने एंगल पूछ लिया है कि फ्रॉम व्हाट एंगल इट शुड बी रिलीज्ड सो दैट इट ग्रेजेस दिस पॉइंट या इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, अभी मेरा v आ गया यहाँ पे, अगर मेरा v यहाँ पे आ गया और मुझे एंगल पता करना था, मतलब मैंने इसको ले जाकर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इसको ऐसे आया तो इसको टच करता हुआ निकल गया, तो क्या करना है देखो आप, सपोज करो मुझसे एंगल पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे v निकाल दिया है, अब ये v कहाँ से आएगा, v पता कहाँ से आएगा, जो इसकी पोटेंशियल लॉस होगा वहाँ से आएगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि दिस लेंथ इज l माइनस एल कॉस थीटा। वीडियो पॉज करो, आपको अपने आप दिख जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसा आपको पता होगा, सबने पॉइंट जी मेरे से पढ़ा हुआ है, तो सबको पता है कि दिस लेंथ इज l माइनस एल कॉस थीटा। तो व्हाट अबाउट लॉस, लॉस इज mg l माइनस एल कॉस थीटा, एंड दिस लॉस गोज इनटू हाफ mv स्क्वायर। तो थोड़ी कहानी और बढ़ जाएगी, यहाँ पे v स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट करोगे एंड यू विल गेट थीटा, मिलेगा आपको क्वेश्चन।
जब भी आप क्वेश्चन कॉम्पिटिशन का कहीं भी सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो समझना कि ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मैंने बोला ना सॉलिड्स में यार कहीं भी कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन, समझे। सॉलिड में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पुली बुली के क्वेश्चन भी लग सकता है। यार टेंशन आ गई तो क्या होगा, एलोंगेशन होगा। किसी भी सॉलिड के क्वेश्चन, किसी भी लॉज ऑफ मोशन के किसी भी क्वेश्चन में ना आपके वो सॉलिड की एंट्री करा सकता है। बस रस्सी को हटा के स्ट्रिंग बना देगा, यंग्स मॉडुलस दे देगा, स्ट्रेस पूछ लेगा, स्ट्रेन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, सॉलिड्स पे। तो हमको पता होगी वाई इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और टेंशन जो होगी वो उसमें क्या बन जाएगी, टेंशन जो होगी वो स्ट्रेस देगी उसको, ठीक है। तो एक तो पढ़ने वाली प्रॉब्लम हो गई, एक वाली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और चलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे याद आ रही है अभी, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं आपके दे रहा हूं, देखिए कौन बच्चा करके लाता है, ठीक है। ये वायर है, ठीक है, एंड थोड़ी मैथमेटिक्स है, ठीक है। ओ ये मेरा ना गंदा सा स्टोर रूम है एक्चुअली। चलिए देखिए आप लोग, तो बुक्स ही बुक्स हैं वैसे बहुत सारी यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, दिस इज ए वायर। क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कल मैं बता दूंगा, कल मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। इसका ऊपर रेडियस ए है, एट अपर पार्ट रेडियस इज ए। अब कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंडिकेशन लगेगा, यू कैन ट्राई। तो ये कौन बच्चा मुझे इसका आंसर भेजता है, दिस रेडियस इज ए एंड दिस रेडियस इज बी। टैपर्ड वायर है, समझे। और यहाँ से मैंने एक वेट हैंग कर दिया mg, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एलोंगेशन इन द वायर। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, उसको ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, आप करके दिखाओगे फिर मैं ड्राइव भी करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो यार इसकी लेंथ l है, ऊपर रेडियस a है, दिस रेडियस इज a एंड दिस रेडियस इज b व्हिच इज इंक्रीजिंग, अब मे बी डिक्रीजिंग, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। एंड दिस वेट इज mg। तो ये स्क्वायर में कितना एलोंगेशन लाएगा, तो आप सबको पता है कि y इज स्ट्रेस एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस इज mg बाई a अपॉन स्ट्रेन, व्हाट अबाउट स्ट्रेन, x चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ। तो मुझे x निकालना है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, आई गेस x की वैल्यू आएगी mgl बाई ay, ठीक है। दिस इज x। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, पूरा मेथड नहीं बता रहा हूँ। तो जो यहाँ पे एरिया होता है ना, अब एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ शॉर्टकट ये होता है कि जो आपको रेडियस लेनी ना पाई आर स्क्वायर में, दैट रेडियस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, वो अंडर रूट ए बी हो जाएगी, पता है। तो यहाँ पे एरिया आएगा वो पता है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी पाई ए बी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप सबको प्रूफ करना है। देखिए कौन बच्चा पहले मुझे करके दिखाता है। मैं हिंट दे रहा हूं कि यहां से एक्सिस्टेंस पे आप एक dx थिकनेस का वायर बना दोगे, इसको बाहर निकालोगे, ठीक है। दिस dx थिकनेस वायर, इसको बाहर निकालोगे, एंड इन दिस dx लेंथ यू विल फाइंड dl की व्हाट इज एलोंगेशन। जैसे थोड़ा सा खिंच के यहां पे आ गया, इन दिस वायर यू हैव टू फाइंड dl। वाई एक्सिस्टेंस पे dx, क्योंकि यार एरिया चेंज हो रहा है ना, एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी डिस्टेंस, नॉट इंस्टेंट, एट एवरी डिस्टेंस एरिया इज चेंजिंग। तो हमें पहले कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने एक्सिस्टेंस पे छोटा सा ये वायर निकाल दिया ऑफ dx लेंथ। इसका एरिया निकालना सबसे पहले काम तो है, यू हैव टू फाइंड दिस रेडियस। कि अगर आप यहाँ से एक्सिस्टेंस पे आ चुके हो, दिस लेंथ इज ए, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर देना और ट्रेपेजियम रैपियम बना के सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकाल के यू हैव टू फाइंड दिस रेडियस। व्हेन यू फाइंड दिस रेडियस देन यूज दिस फॉर्मूला, एंड हियर origin length is, what about origin length? Its origin length is dx and elongation, this elongation is dl. In dx length this is elongation dl. तो मैंने आपको roughly idea दे दिया है कि this is dl by dx. What is dl? dl is the elongation in this wire. आप मेरी डायरेक्शन देख लेना, एक मैंने डायरेक्शन कराई थी, चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है।
डीएल बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, एम जी पता ही में, और एरिया निकालोगे, हाउ टू फाइंड एरिया, वो आप अपना ज्योमेट्री यूज करना, ये रेडियस मिलेगी, दिस एरिया इज पाई एक्स स्क्वायर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर डीएल को उधर जाकर इंटीग्रेट मार देना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस बच्चे को जाके वीडियो देखनी चाहिए पुरानी वाली, जिसमें मैंने बताया था चेंज इन लेंथ ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एम जी एल बाई ए वाई, ठीक है, ए इज पाई ए बी, रट लेना भाई, रटने का है, डराइव आपको अपने आप करना है। तो व्हाट इज एलोंगेशन? एलोंगेशन इज एम जी एल बाई ए वाई वेर ए इज पाई ए बी इंटू वाई, दिस इज एलोंगेशन, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन, एचसीवी का क्वेश्चन है। एचसीवी का क्या मतलब, हर स्टैंडर्ड बुक में मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। एक गणित तो ये हो गई भाई। तो हमने सर्कुलर मोशन में एक देख लिया है ना, पेंडुलम वाली प्रॉब्लम, उसको पेंडुलम प्रॉब्लम बोलते हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम इन सॉलिड, ठीक है। आप देखते हैं कि मैं किसी वायर को घुमा रहा हूं तो क्या होगा। देखिए अभी एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, थिन, वेरी थिन, ठीक है। और इसको मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, मैं इसको यहाँ से एक मास लगाया एम, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यार, ये आसान सी प्रॉब्लम है, ये स्कूल लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल में पूछी जा सकती है। अब मैं इसको घुमा दिया पकड़ के ऐसे, शायद मैंने पहले भी कराया है, एंड दिस टर्निंग विद स्पीड ओमेगा। तो भाई इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, टेंशन से आएगा, है ना। तो ये रस्सी इसको अंदर खींचेगी और रस्सी को बाहर खींचेगा। तो व्हाट अबाउट टेंशन, आप सबको पता है एम एल ओमेगा स्क्वायर, दिस लेंथ इज एल, सो एम एल ओमेगा स्क्वायर इज द टेंशन, एंड डिवाइडिंग बाय दिस एरिया यू हैव स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की जगह एक्स बाई एल, एंड दिस इज इक्वल टू वाई। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड एक्स, कितना इसमें एलोंगेशन आ गया, ठीक है। एंड दिस वायर इज मासलेस, इट हैज नो मास, ठीक है। स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब इसी में अगला पॉइंट आता है, ठीक है। अब सोचो कि अगर मैं किसी वायर को पकड़ के घुमा दूं, ठीक है, किस रॉड को पकड़ के घुमा दूं, हैवी रॉड, तो क्या होगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो मेरे पास एक वायर है भाई, ठीक है, और सोचो इस वायर को मैंने पकड़ के, मोटा सा वायर है, रॉड है इनफैक्ट, मैंने रॉड को यहां से घुमा रहा हूं, तो रॉड खींचेगी नहीं खींचेगी बताओ। आपको पता है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हर पॉइंट एक बाहर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो रॉड में क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, ठीक है। अगर रॉड में टेंशन आ गई तो रॉड में हर जगह एलोंगेशन होगा, इसको पकड़ के घुमाने से क्या होगा पता है, इसके अंदर एक एलोंगेशन आ जाएगा, खिंच जाएगी रॉड ऐसे, और मुझे वो एलोंगेशन पता करना है, ठीक है। तो अब देखो एलोंगेशन पता करने के लिए आप सबको पता है कि y इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्यों, y इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जब तक आपको स्ट्रेस नहीं बताओगे ना, आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या गिवन है मुझे, एज ए डेरिवेशन है, रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। मास इज एम, व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ इज एल, एंड दिस टर्निंग विद द स्पीड ओमेगा, ठीक है। तो अब स्ट्रेस सोचना है आपको, ठीक है, कि स्ट्रेस कैसा डेवलप हो रही, क्या हो रहा है भाई। इसको पकड़ के घुमाएंगे, है ना। और मैंने आपको कई बार बोला है कि मैकेनिक्स से किसी भी क्वेश्चन में, लॉज ऑफ मोशन की किसी भी क्वेश्चन में आपसे एलोंगेशन पूछ सकता है, ठीक है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो यार ऐसा तो है नहीं कि हर जगह स्ट्रेस सेम होगी, तो ऐसा क्वेश्चन लेगा जहाँ पे हर जगह स्ट्रेस अलग अलग हो। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप कहीं भी स्ट्रेस निकालनी ना, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्ट्रेस फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आप उसको कट मारिए बस ऐसे, जहाँ भी स्ट्रेस निकालनी है। और कट मारने के बाद सोचिए कि जो कट मारा है आपने, उसमें इधर का जो सरफेस बचा है, इधर का सरफेस, उनमें आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। सिस्टम एक्सेलेरेट कर रहा है, सिस्टम बैलेंस है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे मुझे कोई बताइए यहाँ पे स्ट्रेस निकालो एट दिस पॉइंट,
तो भाई मैं यहाँ पे कट मारूंगा सबसे पहले, ठीक है, और कट मार के मैंने दोनों पोर्शन को अलग कर देना है। फिर मैं बाद में देखूंगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मारा इसको कट, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है, और इसको बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब मुझे पता है जो स्ट्रेस और टेंशन होती है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो अब मैं सोचूंगा यार यहाँ पे ऐसे ऐसे एरिया बनाऊंगा कि इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि हाउ टू फाइंड फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस। जो इनके बीच का फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो फोर्स पॉइंट एरिया होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो मैं सोचूंगा यार मुझे फोर्स पता करना है, तो मुझे समझ में आया यार कि बाहर भागने की कोशिश करेगा तो इस पर फोर्स अंदर लगेगा ऐसे की तरफ, और इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। क्यों? अब समझ में आया कि यार अब मुझे इस पर फोर्स निकालना है, कि हाउ टू फाइंड कैलकुलेट दिस फोर्स। अभी रुका तो है नहीं, रुका होता तो ठीक है यार, कुछ देखते फोर्स मुझे समझ में आया कि यार ये तो चारों चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो मुझे समझ में ये आया कि इसको अगर मुझे ये फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये फोर्स काम क्या कर रहा है मुझे सोचना पड़ेगा। ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस तो नहीं है यार, एक्सेलेरेट कर रहा है, किधर, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये फोर्स क्या कर रहा है पता है, ये इसको घुमा रहा है इस पोर्शन को। तो जो ये पोर्शन को घुमाने का काम हो रहा है ना, ये भी सर्कल में से घूम रहा है ना चारों तरफ, तो जो इतना पोर्शन है जो इसकी चारों तरफ सर्कुलर मोशन हो रही है ऐसे ऐसे रॉड के चारों तरफ, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। क्लियर? तो अगर मैं ये फोर्स पता कर लूं, उसको इस एरिया से डिवाइड कर दूं, तो आई विल गेट स्ट्रेस, ठीक है। तो मेरा काम पता क्या रह गया, मेरा काम रह गया कि हाउ टू फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुझे पता करना है कि भाई इसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये मेरा काम है पता करना, ठीक है। और जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वही क्या है, उसको मैं एरिया से डिवाइड मारूंगा तो मेरी स्ट्रेस आ जाएगी, बाकी काम बाद में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है मेरा क्या फाइंड करना, टू फाइंड स्ट्रेस। समझे? तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि अभी हम लोग स्ट्रेस वाले पे अटके हुए हैं, और बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि कट मार के फिर हमें फोर्सेस को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो भाई मुझे समझ में बताया गया कि यार मुझे अगर यहाँ पे स्ट्रेस निकालनी है, एट व्हाट डिस्टेंस, अगर एट डिस्टेंस x मुझे स्ट्रेस पता करनी है, तो स्ट्रेस मुझे नहीं पता करनी है, बेसिकली आई हैव टू फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इस पोर्शन को ये वाला फोर्स ऐसे घुमा रहा है जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, ठीक है। देखते भाई हाउ टू फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अभी मुझे इतने को कितना फोर्स चाहिए वो पता करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप सबको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr⍵², एंड दिस इज फॉर ए पॉइंट मास। अगर कोई पॉइंट मास r डिस्टेंस पे है और ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको mr⍵²। अब रॉड घूम रही तो रॉड इज ए पॉइंट मास? नो, रॉड इज नॉट ए पॉइंट मास। तो हमें क्या करना है, हमें रॉड के इतने सेगमेंट पे पता करना है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैं देखो क्या करूंगा इसको, अब रॉड में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं, देखो आप, रॉड घूम रही ना, तो सबसे पहले मैं यहां से एक्सिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट डी, लेट मी टेक वाई, कंफ्यूज ना हो, वाई पे मैंने एक डी वाई का छोटा सा मास ले लिया, ठीक है। अब आप सबको पता है इसका मास होगा m/l/dy, मास पर टू डी वाई। कितनी डिस्टेंस पे वाई, अब जब ये रॉड ऐसे घूमेगी तो यार ये भी ऐसे चारों तरफ घूम रहा होगा, तो इसका मास हो गया m इंटू r इंटू ⍵², और ये इसको फोर्स चाहिए, इस छोटे से टुकड़े को इतना फोर्स चाहिए घूमने के लिए, mr⍵²। क्लियर? तो मैंने पता किया कि छोटे से एलिमेंट को कितना फोर्स चाहिए, इतना फोर्स चाहिए घूमने के लिए। क्लियर? अब मुझे देखना है यार कि इस रॉड में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इस रॉड में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो अब मैं लिमिट लगाऊंगा, और लिमिट पता क्या लगेगी, वो एलिमेंट्स कहां से शुरू होंगे, जहां पे वो एलिमेंट यहां से शुरू होंगे, और यहां पे y की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप मुझे, y इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो जहां पे पहला एलिमेंट शुरू होगा एट दिस पॉइंट y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, इसमें y की लिमिट लगेगी, एंड एट द लास्ट पॉइंट हियर जो आपका y होगा दैट इज इक्वल टू l, तो बेसिकली लिमिट इज x टू l। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स ही पूछ सकता है सिर्फ, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा बाहर, छोटा सा इंटीग्रेशन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, m/l⍵² आउटसाइड, एंड हियर वी हैव y dy,
तो उसको इंडिकेट मारते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x to l, तो आपको मिलेगा दिस m by l ओमेगा स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर बाई 2, दिस इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम x to l, तो बेसिकली यू हैव हाफ m ओमेगा स्क्वायर by l and here you have l square minus x square. This is टेंशन. समझे? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको बोरिंग लग सकता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यार. ठीक है, आगे इसका बहुत एप्लीकेशन है. समझ में आया क्या हुआ कि भाई मुझे स्ट्रेस टेंशन मिल गई और इसको मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट स्ट्रेस. ठीक है, तो चलो भाई स्ट्रेस लिख लेते हैं. तो मुझे जो मेरा आधा काम पूरा हुआ है, नाउ आई हैव स्ट्रेस, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट लग गया इसमें. हाफ m ओमेगा स्क्वायर एल ए इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज स्ट्रेस. ठीक है, अब क्या करना, मुझे स्ट्रेस मिल गई. तो अब पता है हर जगह स्ट्रेस अलग अलग है, पूरी रॉड में हर पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग है. देखो एक्स के हिसाब से वेरी कर रही है. दिस इज स्ट्रेस. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे, खैर वो बात छोड़ दे, तो स्ट्रेस कहाँ पे. अब मुझे पता क्या करना है, अब मुझे इस रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट निकालना है. जो एक्स डिस्टेंस थी वहीं से मैंने एक एलिमेंट dx निकाल दिया बाहर. तो मैं एक ने क्या किया, स्ट्रेस निकाली कि एक्स डिस्टेंस पे कितनी स्ट्रेस है, और मैंने वहां से एक dx एलिमेंट को बाहर निकाला. इसको बड़ा सा बना देते हैं, दिस एलिमेंट dx. पर डेरिवेशन है. ठीक है, अभी समझ लो, आप ढंग से रट लेना, बाद में dx कोई नहीं समझ में आता मुझसे पूछना. दिस लेंथ इज dx. अब जब ये ऐसे रॉड घूमेगी तो सब में थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन आएगा. इस dx लेंथ में एक एक्सटेंशन आ गया dl. दिस स्मॉल एक्सटेंशन इज dl. दिस एक्सटेंशन इज dl. क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बस ज्यादा कुछ बचा नहीं है. तो व्हाट अबाउट स्ट्रेन, हियर स्ट्रेन इज dl by dx. हियर स्ट्रेन इज dl by dx. अब यार ये स्टैंडर्ड होता है, आप सोच रहे हो कहाँ से लिख दिया है, कैसे समझ में आएगा. तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कर रखा है ना, चेंज लेंथ ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. वो डेरिवेशन आपको देखनी पड़ेगी सबसे पहले, और एकेडमिक की डेरिवेशन है यार. जो मैंने आपको डेरिवेशन कर रखी है, चेंज इन लेंथ ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. किसी को लग रहा है कि कुछ बहुत हाई फाई पढ़ लिया यार, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ठीक है क्वेश्चन हाई फाई है, बट इसका बेस बिल्कुल एकेडमिक वाला ही है. जिस बच्चे को एकेडमिक की नॉलेज है, मतलब इसको एनसीईआरटी लेवल का पता है कि यार वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो इसको रॉड में स्ट्रेस वेरिएबल होती है तो उसको हम dx में चॉप करते हैं, फिर dl करते हैं, वही कर रहे हैं. बाकी थोड़ी मैकेनिक्स तो लगेगी यार, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है तो. ठीक है, तो दिस स्मॉल लेंथ इज dx, इसमें लॉन्गेशन dl आ गया. तो व्हाट अबाउट स्ट्रेन, स्ट्रेन इज dl बाई dx. ठीक है, स्ट्रेन इज dl बाई dx. अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा y इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. ठीक है, तो लिखते हैं भाई, तो y इज स्ट्रेस विच इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल ए एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो dl तो नीचे आ जाएगा मेरे हिसाब से, और dx ऊपर चला जाएगा. अब रॉड में बहुत सारे dx थे, हर dx में एक dl आएगा. रॉड में बहुत सारे dx थे, ऐसे ऐसे, हर dx में एक dl आएगा. मैं सारे dl को उठा के ऐड मार दूंगा तो आई विल गेट टोटल लेंथ. हर dx में एक dl आएगा, मैं सारे dl को उठा के ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट टोटल लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है, कहने मतलब है कि dl को अलग निकालो, एंड दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल ए, एंड दिस इज एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन y. मैं y को नीचे लाया, dl को ऊपर ले गया. ठीक है, तो भाई ये तुम्हारा आ गया dl. ठीक है, स्मॉल चेंज इन लेंथ. अब मेरे को क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट मारना है. कहाँ से कहाँ लिमिट लगेगी, जहाँ पहला एलिमेंट शुरू हुआ, जहाँ पे लास्ट एलिमेंट खत्म होगा. तो पहला एलिमेंट कहाँ शुरू होगा, वेर एक्स इज 0. जहाँ रॉड की शुरुआत हो रही है वहाँ पे x 0 है, और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे x की वैल्यू l है. तो इंटीग्रेट मारते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल ए वाई, ये तो बाहर आ गया. इन इंटीग्रेशन वी हैव, अलग अलग लिख लेते हैं, वी हैव एल स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट है, तो एल स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस
वी हैव एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 0 to L एंड 0 to L। क्या लिमिट लगेगी? ठीक है, एल स्क्वायर कॉन्स्ट एल स्क्वायर डी एक्स बनेगा ना, एल स्क्वायर डी एक्स मैंने एल स्क्वायर को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन में डी एक्स एंड दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हाफ एम एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल ए वाई, दिस इज एल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स इज एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 0 to L and integration of x square is x cube by 3 and limit is from 0 to L। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल ए वाई और लिमिट लगाएंगे यहाँ पे एल स्क्वायर, दिस इज l माइनस 0 एंड माइनस दिस इज l क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। तो बेसिकली l क्यूब माइनस l क्यूब बाई 3, दिस इज 2l क्यूब बाई 3। तो m ओमेगा स्क्वायर बाई ट्वाइस एल ए वाई, ये l क्यूब आएगा, ये l क्यूब बाई 3 आएगा, माइनस करोगे तो यू विल गेट ट्वाइस l क्यूब बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर एक कटेगा यहाँ से अपॉन ए वाई एंड 3। ठीक है, तो ये भाई हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इलॉन्गेशन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज टोटल इलॉन्गेशन इन द वायर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार तो करना ही पड़ेगा यार आपको। ठीक है, ये वाली ऊपर स्ट्रेस लिखी हुई थी ना। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अभी इसमें खत्म नहीं हो पूरा क्वेश्चन। आज बताइए पूछेगा व्हाट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, व्हाट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। मुझे पता है कि वायर में आपको पता है जो एनर्जी के फॉर्मूले होते थे एनर्जी डेंसिटी के, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, 3 फॉर्मूले होते थे देखो एनर्जी डेंसिटी के। क्या क्या फॉर्मूले होते थे? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये एनर्जी डेंसिटी होती थी, एनर्जी पर यूनिट क्या वॉल्यूम। और एक फॉर्मूला होता था क्या, स्ट्रेस स्क्वायर बाई 2y, करवाएं कॉपी में चेक करो। और एक फॉर्मूला होता था हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता था। ये 3 फॉर्मूले होते थे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या पूछ लिया भाई, मैं पूछ लिया भाई ऐसा है टोटल बताओ एनर्जी कितनी स्टोर है वायर में। अब क्या पंगा हो रहा है बताओ, पंगा ये हो रहा है कि हर जगह स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तो हर जगह अलग अलग है। अब मुझे पूरी एनर्जी पता करनी कि उसको घुमाने में वायर ने कितनी एनर्जी स्टोर की। कैसे करेंगे भाई, अब वही कहानी करेंगे। जब हर जगह एनर्जी अलग अलग है तो पहले एक छोटे से वॉल्यूम एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट पारेंगे तो मुझे पूरी एनर्जी मिलेगी कितनी है। ठीक है, अब थोड़ा भारी क्वेश्चन है यार, बट एक बार करने के बाद आपसे एक्सपेक्ट मतलब ये बार एक बार तो करना ही पड़ेगा आपको ना। अब ये मत सोचो कि भाई ये समझ में कैसे आएगा, समझे, मतलब ये आपको कैसे क्लिक करेगा, तो आपको क्लिक नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमको करके जानी ही पड़ती हैं, तभी बाकी प्रॉब्लम से हमारा दिमाग चलेगा। अगर तो यार कोई पैनिक हो रहा हो कि यार ये प्रॉब्लम हम कैसे सोच पाएंगे, तो आपको सोचना नहीं है, लेकिन हाँ इसके बेसिस पे बनेंगी और प्रॉब्लम्स, आप उनको सोचिए। या फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम कर रहे हो, बहुत से बच्चे बोलते हैं बहुत लंबी प्रॉब्लम है, ऐसे हम कैसे सोच पाएंगे। ठीक है, एरोडो की प्रॉब्लम है यार, थोड़ी लेंथी तो होगी। ठीक है, और बहुत ही कॉमन से उसमें भी है, आपको हर बुक में मिलेगी, सिंगेज वगैरह में, सब में। चलो क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार इस रॉड में हर जगह जो एनर्जी हो गया डिफरेंट डिफरेंट है भाई। यहाँ पे कुछ और डेंसिटी होगी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कुछ अलग एनर्जी होगी, यहाँ जो यूनिट वॉल्यूम है इसमें कुछ अलग एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक में एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो भाई मैं एक्स डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट निकालूंगा और मैं ये पता करूंगा इसमें कितनी एनर्जी है, तभी मेरी कहानी आगे बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, एरिया इसका a है, लेंथ इसकी dx है, मुझे वॉल्यूम मिल गया, कितना वॉल्यूम आ गया a dx। तो मैं बोलूँगा कि भाई इसमें जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी कितनी होगी, इसमें जो एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी डेंसिटी
इनटू वॉल्यूम। क्यों? जो एनर्जी होती है क्या होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो व्हाट अबाउट एनर्जी डेंसिटी? अभी हमें स्ट्रेस पता है, तो स्ट्रेस का होल स्क्वायर मारेंगे अपॉन 2y करेंगे, तो स्ट्रेस का होल स्क्वायर मारेंगे तो 1/4, दिस इज m स्क्वायर, दिस इज ओमेगा 4 अपॉन L स्क्वायर a स्क्वायर और L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2y, अपॉन 2y, तो 2y करते हैं तो दिस विल बी 8y। ये क्या लिखा हुआ है? अभी आपको फॉर्मूला बोला ना मैंने कि जो स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो ये तो आ गई यहां पे एनर्जी डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम कितना है? इट्स वॉल्यूम इज a dx। इंटीग्रेशन खतरनाक नहीं है यार, कॉन्सेप्ट समझो आप, कॉन्सेप्ट भी कोई बहुत खतरनाक नहीं है। तो अब हमारे पास क्या क्या क्या, दिस एनर्जी डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क स्मॉल रॉड और से स्मॉल डिस्क। तो ये एनर्जी आ गई भाई, कौन सी एनर्जी? जो इसने अपने अंदर स्टोर कर रखी है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, कहाँ से शुरू होंगे? दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दे एंड एट एल। तो हम इसको जीरो से एल इंटीग्रेट मार देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे और एनर्जी आएगी, और आपको आंसर भेजना है। देखिए कौन आंसर भेजता है मुझे? आप सभी लोगों को इसका आंसर भेजना है कि व्हाट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिएगा। अगली प्रॉब्लम भी बहुत ही डिफरेंट तरह की, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए ये रिंग है, ठीक, मास कितना है इसका? इट्स मास इज m। व्हाट अबाउट रेडियस? इट्स रेडियस इज r। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, मैकेनिक्स की बहुत अच्छी प्रॉब्लम। मैंने इसे ओमेगा से घुमा दिया। जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है? ओमेगा। भाई ओमेगा से घूम रही है ऐसे। पता क्या होगा इसमें? पता है जब किसी को घुमाते हो तो उसमें एक बाहर भागने की टेंडेंसी आती है, ठीक है, तो रिंग हल्का सा एक्सपैंड कर जाएगी। रिंग को पकड़ घुमाओगे ना, ऐसा सेंटर से कोई एक्सेस जा रही होगी और ऐसा रिंग को हमने घुमा दिया ओमेगा से, हल्का सा में एक्सपेंशन हो जाएगा, थोड़ा फैल जाएगी ये, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है कि भाई इसकी रेडियस कितनी बढ़ गई। जो रेडियस आर थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी बाहर की तरफ ऐसे, तो स्मॉल चेंज इन रेडियस, ठीक है। अभी बड़ी यूनिक तरह की प्रॉब्लम है यार, ठीक है, मतलब एक तरह से आपको जेई के पहले करके जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अभी निकालना है व्हाट इज चेंज इन रेडियस, और ओमेगा से घुमा रहे हैं इसको, और 10 क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, ओके। ये जो हमारा वायर इसको थिकनेस होगी, क्रॉस सेक्शन इज ए, दिस क्रॉस सेक्शन इज ए, ठीक है। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन जो है कितना है? ए। उसको घुमा दिया पकड़ के, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? अब इलॉन्गेशन निकालना है। तो इलॉन्गेशन निकालने के लिए आपको पता है यू हैव टू फाइंड स्ट्रेन। स्ट्रेन कब आती है? जब आपको क्या पता हो? स्ट्रेस पता हो। सबसे पहला काम तो सारे क्वेश्चंस में स्ट्रेस निकालना होता है, और स्ट्रेस निकालने का मतलब ये होता है कि यार आपको फोर्स बैलेंस करना है, या तो फोर्स को एम इक्वल करना है, या फोर्स को एम स्क्वायर बाई आर करना है, या फोर्स को टेंशन इक्वल करना है। मतलब लॉज ऑफ मोशन की कहानी होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, जो नहीं कराया है वैसे इस साल मैंने, आप चेक कर लेना वैसे, ठीक है। लास्ट से तो मैंने बच्चों को कराया था, इस बार पता नहीं आप लोगों को कराया नहीं कराया। तो अभी टेंशन निकालना है मुझे इसमें। अगर इस पर टेंशन आ गई, जो खिंचाव है वो टेंशन मिल गया, तो उसको मैं एरिया से डिवाइड मारूंगा तो स्ट्रेस आ जाएगी। स्ट्रेस आते मेरा काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो सारी कहानी किसको लेके? सारी कहानी लेके स्ट्रेस को लेके, ठीक है। तो भाई काम करते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आप समझते हैं कि हाउ टू फाइंड स्ट्रेस, टेंशन, बेसिकली हाउ टू फाइंड टेंशन, ठीक है। ये एच सी वर्मा में क्वेश्चन है यार, आई गेस एच सी वर्मा का शॉर्ट एग्जाम्पल है ये। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसको घुमाओगे ना, तो घुमाने पे क्या होगा यार, इसके बारे में सोचो, इसको क्या हो रहा है।
अब ये हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, दिस वर्टिकल में नहीं घूम रहा है, द सिस्टम इज टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब सोचो कि ये जो पोर्शन है छोटा सा, है ना, इसको इसके बारे में सोचो कि इस पे फोर्सेस कैसे लग रही है। जस्ट इमेजिन, सोचो इसको कौन घुमा रहा है, इस पोर्शन को। जब एक रॉड ये घूम रही होगी, ऐसे रिंग घूम रही है, तो इसको अंदर की तरफ क्या चाहिए, इसको चाहिए अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप सोचो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, कौन देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये ऐसे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, नॉट ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो कि इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से आएगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज के लिए सोचिए, और मैं यहां बना रहा हूं इसको। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एंगल ले लूंगा। चलो मैंने एंगल 2 थीटा ले लिया। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करके बनाऊंगा मैं, ऐसे। ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर। दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। अब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब इसका अलग रट लेना है। दिस एंगल इज 2 थीटा, सो दिस हाफ एंगल इज थीटा एंड दिस हाफ एंगल इज थीटा। तो समझ में आएगा कि ये घूमेगा तो इसमें बाहर भागने की टेंडेंसी भी, थोड़ी सी थिकनेस बना देता है, कुछ थिकनेस होगी इसकी ऐसे। चलो अभी भी आपको मौका है, ट्राई टू फिगर आउट कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। अभी ऐसे घूम रहा होगा तो यार ये भी ऐसे घूम रहा होगा, ये एलिमेंट घूम रहा होगा, तो उसमें बाहर भागने की टेंडेंसी होगी। तो जो ये वाले मॉलिक्यूल, ये जो एरिया है ना, ये इसके जो पास वाले बाकी जो रिंग का पोर्शन होगा, ये ऐसे पोर्शन होगा, बाकी इसके इधर रिंग का पोर्शन ऐसे होगा। तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इसके मॉलिक्यूल्स इसको पकड़ लेंगे अंदर की तरफ। तो इस पर ऐसे ऐसे क्या आने लगेगा, फोर्स आने लगेगा अंदर की तरफ। जो इसके पड़ोस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, पूरे फोर्स को मैं टेंशन टी शो कर देता हूँ, दिस टेंशन टी। ऐसे जब ये घूम रहा है तो बाहर भागने की कोशिश करेगा। जब ये एलिमेंट बाहर भागने की कोशिश करेगा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं इसके पड़ोस वाले, इसको पकड़ के अंदर खींचेंगे कि मत जाओ, और इस पर एक फोर्स आएगा ऐसे, टेंशन टी। अब ये फिगर आपको कई जगह दिखने वाली है, ये फिगर आपको आगे बहुत जगह दिखने वाली है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा लेना है। जितने भी इनफैक्ट क्वेश्चन कराए मैंने, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आगे कई चीज़ आपको मिलेगी फिगर। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो भाई आप निकालना ये एंगल, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट हो गई। दिस एंगल इज 90, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल साफ साफ बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल आएगा दिस विल बी थीटा। दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। यहां भी दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट पे जो टी कॉस थीटा तो कैंसिल हो गए, समझे। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा, इस फोर्स का ये कंपोनेंट और इस फोर्स का ये कंपोनेंट जो अंदर लग रहा है वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो 2t साइन थीटा से आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ये देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये 2t साइन थीटा किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। और एक आपको पता है इसको कितना फोर्स चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका एम निकालते हैं, देखो तो टोटल मास इसका एम था, पूरा एंगल था 2 पाई, तो मास पर यूनिट एंगल कितना हो गया, एम बाई 2 पाई। जब कोई मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो पर यूनिट एंगल पे होता है, या पर यूनिट आप लेंथ बोल लो या एंगल बोलो, दोनों बातें सेम होती हैं। तो व्हाट इज टोटल एंगल, टोटल एंगल इज 2 पाई, तो दिस इज मास पर यूनिट एंगल। व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज 2 थीटा इंटू 2 थीटा, तो दिस इज मास, ये इसका मास आ गया, किसका, इस एलिमेंट का मास आ गया, इंटू आर एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई, ये इसको फोर्स है, ये किसको,
ये फोर्स आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस एलिमेंट को फोर्स कहाँ से आएगा, ये फोर्स 2t साइन थीटा से आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, जो ये 2t साइन थीटा है, ये इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा है, तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर थीटा बाई पाई, ठीक है। साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये मैंने साइन थीटा थीटा के इक्वल क्यों हो जाएगा, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है। तो आप लोग पता होगा ये बात, मैथ्स वाले बच्चों को सबको, नहीं बता तो देख लेते हैं एक बार हाउ। यार मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, दिस ट्रायंगल इज, ये ऐसा ट्रायंगल बन गया। ये क्या है, इसका बेस, दिस इज बेस, क्यों, ये क्या है परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। ये एंगल क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा कितना होगा बताओ, यहां से साइन थीटा होगा कितना, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, क्यों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस और हाइपोटेनस लगभग सेम है। देखिए आप, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन बेस और हाइपोटेनस सेम हो गए, तो बेस लिख लो या हाइपोटेनस लिख लो, ठीक है। तो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ये और ये दोनों लेंथ सेम हो जाएंगी आपकी, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो इसको मैं एच और बी हटा के मैं इसको एल लिख देता हूं, दिस एल एंड दिस एल। तो व्हाट अबाउट साइन थीटा, दिस पी बाई दिस एल, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी पी बाई एल। और आपको ये भी पता है कि जो एंगल होता है थीटा, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस लेंथ इज लाइक आर्क पी, आर्क अपॉन दिस, ये दोनों सेम है ना, ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट सेम, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई यहां से थीटा की वैल्यू पी बाई एल आ गई, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी पी बाई एल आ गई। सही समझ आता है, मुझसे पूछ लेना एक बार, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत छोटा सा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, समझे, और ये हमारा बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस और बेस लगभग सेम है इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को मैंने पी बाई एल लिख दिया, और एंगल को भी पी बाई एल लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ मैंने थीटा लिख दिया, एंड दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर थीटा बाई पाई। यहाँ से टेंशन पता कितनी आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। शायद मैंने करवाया तुम लोगों को भी यार, पिछले बैच में तो करवाया मैंने। और ये मैंने बोला था स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको रट्टा मारो भाई, रट्टा मारने की चीज़ है। अब इसका वेव में भी क्वेश्चन आएगा आगे, आगे इसका क्वेश्चन वेव में भी बनेगा। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शुड नो कि टेंशन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, दिस इज टेंशन इन द वायर। चलो टेंशन आने के बाद ही सारे काम खत्म होता है, ठीक है। यहाँ उल्टा है, टेंशन आएगी तो जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, टेंशन जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज टेंशन, तो भाई टेंशन आ गई मेरे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, इसको एरिया से डिवाइड मारते हैं, स्ट्रेस आ गई। अब तो वही कहानी कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज वाई। व्हाट इज स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो वायर की लेंथ हो गई आर प्लस डेल्टा आर, पहले कितनी थी 2 पाई आर, समझ गए। अरे पहले आर रेडियस थी ना इसकी यार, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर थी इसकी टोटल लेंथ, अब रेडियस थोड़ी बढ़ गई डेल्टा आर, तो रेडियस अगर इसकी रेडियस आर से बढ़ के आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी, तो अब ये लेंथ आएगी 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर माइनस 2 पाई आर, दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। यहां से भाई तुम निकाल देना कि डेल्टा आर कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा वीडियो भारी था, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने कराई हैं आपको 4, 5, 6 है ना, वो सारी सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, ध्यान रखिएगा। एक प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ, देखिए चलो अच्छा, अगले वीडियो में करा दूंगा मैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।